मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज इन्वर्स का दूसरा क्लास में आपको पढ़ाते हैं ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मान कैसे निकाला जाता है, कैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया जाता है। तो जैसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। बेसिक कंसेप्ट में आप समझिए, एक नंबर बात में अगर कहीं साइन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ हो तो इसका मतलब कभी भी इस तरह नहीं होता है, साइन एक्स के पावर -1 या 1/साइन एक्स नहीं होता है। इसका मान कभी ऐसा नहीं होता है। साइन इन्वर्स एक्स कहीं लिखा हुआ हो तो ऐसा नहीं समझ लेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर होगा साइन इन्वर्स के पावर -1 अच्छा 1/साइन एक्स। साइन इन्वर्स का यह मान कभी नहीं होता है। तो दूसरा नंबर, ये साइन इन्वर्स एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए आर सी साइन एक्स भी लिखा जाता है, या इसको ऐसे भी ए आर सी साइन एक्स भी लिखा जाता है। तो एक मुख्य मान को बताता है, वो बाद में बताएंगे आपको। तो साइन इन्वर्स एक्स को ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, साइन इन्वर्स एक्स को आप लिख सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था आपका, ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। अब आपको बताते हैं साइन इन्वर्स एक्स के कुछ प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज एक में प्रॉपर्टीज में एक नंबर प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या? तो एक नंबर प्रॉपर्टी है, अगर कहीं लिखा हो साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है एक्स। दूसरा नंबर होता है कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है एक्स। 3 में टेन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होता है। 4 नंबर में कॉट इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होता है। 5 में होता है सेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होता है। और 6 में होता है कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर भी एक्स होता है। यानी ये साइन के साथ जितना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, अगर उसके साथ इन्वर्स लीजिए तो उसका वैल्यू एक्स होता है। अब यहाँ थोड़ा सा इसको समझेंगे हम। साइन और यहाँ साइन इन्वर्स एक्स दिया हुआ है, एक पॉइंट को समझ लीजिए, बाकी सब उसी तरह समझ लेंगे। अगर कहीं लिखा है साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स, इसका मतलब हुआ यह साइन है और यह टोटल जो आपका है यह थीटा है। यह साइन है और यह टोटल थीटा है, यानी यहाँ थीटा है यह, यानी यहाँ का मान आपका 0 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री ये मान होगा। और यह जो आता है यह उसका रिजल्ट होता है, यह उसका आंसर होता है। तो यह मान कभी भी थीटा रिजल्ट में नहीं आएगा, उसका मान आएगा। अब यह जो आएगा यानी यहाँ जितना मान आएगा यह सब परिसर होगा, प्रांत नहीं होगा। और यहाँ साइन इन्वर्स एक्स जो होगा, यहाँ वाला जो मान होगा यह हमेशा प्रांत मान होगा, परिसर वाला नहीं होगा। और यह मान हमेशा परिसर होगा। अब बताइए, इस सब का साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का परिसर लिखवाए थे कि नहीं? यानी साइन का जो परिसर होगा यह एक्स का जो मान, यानी यहाँ वाला जो रिजल्ट होगा, हम एक पर समझा दे रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। उसी तरह जो फर्स्ट क्लास में हम बताए हैं, तो साइन इन्वर्स एक्स इंटू साइन एक्स जो लिखे हैं, तो साइन इन्वर्स एक्स इंटू साइन एक्स का मतलब ये यहाँ जो मान ले रहे हैं साइन इन्वर्स एक्स, यह मान थीटा वाला होगा, यह थीटा का मान होगा, यह थीटा का मान, यहाँ वाला थीटा का मान। और एक्स जो होगा यह परिसर का मान होगा। यह मान किसका होगा? परिसर का मान होगा। एक्स वाला जो मान होगा वह परिसर वाला होगा और यहाँ वाला होगा थीटा वाला मान होगा। तो साइन का तो हम परिसर बताए हैं ना, साइन का आपका परिसर जो होता है, साइन का परिसर -1 और 1 हो सकता है या उसके बीच का हो सकता है। अर्थात यहाँ जो रिजल्ट आएगा या तो -1 आएगा या 1 आएगा या उसके बीच का मान आएगा। ये बाकी इसी तरह समझ लीजिएगा, जो फर्स्ट क्लास में बताए हैं उसी क्लास के अनुसार। अब हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं, ये साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स का मान एक्स कैसे होता है। तो इसका हम लोग प्रूफ देते हैं। प्रूफ देंगे जो, अब मान लेते हैं, माना कि साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए। साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या मान लिए? थीटा मान लिए। तो यहाँ से हम नहीं, साइन इंटू साइन इन्वर्स टोटल नहीं मानेंगे, साइन इन्वर्स एक्स बराबर मान लेते हैं थीटा। साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो हम एक्स का मान अगर यहाँ से आपसे पूछें तो यह साइन जब इधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाता है। तो ये हो गया आपका साइन थीटा। जब साइन इन्वर्स जो इधर से उधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, यानी साइन थीटा हो गया। यानी अब इसको पहले इसको बाद में लिख देंगे, यानी साइन थीटा बराबर हो गया एक्स। अब आप काम क्या कर दीजिए, साइन का साइन, थीटा का मान क्या पहले माने हैं आप? साइन इन्वर्स एक्स माने हैं, तो उसको लिख दीजिए साइन इन्वर्स एक्स।
थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स माने हैं, तो थीटा के स्थान पर लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। अब बराबर यहाँ एक्स है तो एक्स, यही ना प्रमाणित करना चाहिए, 1 नंबर फार्मूला है साइन टू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अब बाकी फार्मूला को इसी बेस पे आप प्रमाणित कर सकते हैं, आसानी से कर लीजिएगा। फिर यही उसी प्रकार cos इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लीजिएगा, फिर इसी प्रोसेस में आइएगा, सिद्ध हो जाएगा। बाकी को उसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर लेंगे। अब आइए हम लोग दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, ये इन्वर्स इस पे ना रह के अगर इन्वर्स इस पे आ जाए, सब इन्वर्स इस पे ना रह के इस पे आ जाए तो मान कितना होगा ना जी। कोसेक इन्वर्स इस पे ना रह के इस पे आ जाए। अब इसका पहले वैल्यू समझते हैं फिर बताएंगे। अब यह साइन इन्वर्स जब यहाँ दे दिया है ना, तो अब यह थीटा का मान नहीं है, यह उसका वैल्यू हो गया, क्योंकि यह साइन इन्वर्स के साथ दिया रहे तो यह थीटा नहीं है, थीटा यहाँ हो गया, यह थीटा होगा। और यह यहाँ लिख के समझाते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, फिर सूत्र वही होगा, एक्स ही होगा। लेकिन अब यहाँ समझिए, साइन इनवर्स जब यह दिया है तो यह थीटा का मान नहीं है, थीटा का मान यह है। इसका मतलब अब यह इसका यहाँ जो मान दिया रहेगा यह हो गया उसका प्रांत, और यह निकाल के आएगा परिसर। तो अब परिसर में थीटा होगा और यहाँ वाला जो मान होगा वह जो मान बताए थे पहले वाला प्रांत वाला वह मान होगा। तो हमको अब तो परिसर से मतलब है, तो अब परिसर से मतलब है तो यहाँ निश्चित तो हमको याद रखना होगा ये साइन इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है तो कब होगा, जब x का मान आपको पता होगा, ये x का मान कहाँ से कहाँ तक इंटरवल करेगा तो होगा। तो ये एकदम निश्चित जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में तो हम आपको बताए थे ये साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x, तो x का इंटरवल बताए थे उस समय, साइन का इंटरवल बताए थे। ये साइन का इंटरवल जो आपका परिसर होता है -1 और 1 के बीच होता है, लेकिन यहाँ थीटा दिया है तो थीटा का भी हम लोग नहीं जानते हैं, तो थीटा को हम बता देते हैं। अगर साइन इंटू साइन इनवर्स x रहे तो यह थीटा होगा, और उस स्थिति में थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी x का मान कहां से कहां तक इंटरवल करेगा, तो -π/2 से +π/2 के बीच होगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर आपको cos इनवर्स cos x, तो फिर x का वैल्यू कहां से कहां तक इंटरवल करेगा, एकदम याद रखिएगा, 0 और π के बीच होगा। अगर tan की बात किया जाए tan इनवर्स tan x, तो इसका वैल्यू कहां से होगा, तो यह भी x बिलोंग्स करेगा कहां, -π/2 से +π/2 के बीच। यह ओपन इंटरवल है, यानी -π/2 और +π/2 को आप नहीं ले सकते हैं। अब देखिए उसके बाद इसका मान कॉट वाला मान कहां से कहां तक करेगा, तो कॉट का मान जो होगा वह 0 से π तक होगा, लेकिन उसमें से कौन सा मान नहीं होगा, तो π/2 वाला मान नहीं होगा, नहीं गलत बता दें, 0 और π के बीच होगा, यह मान होगा। इसमें जो सेक का जो मान होता है वह होता है 0 और π होगा, लेकिन इसमें -π/2 का मान नहीं होता है, 90 वाला मान नहीं लेते हैं। और कोसेक वाला में x बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, तो -π/2 से +π/2 तो करेगा, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा। साइन इनवर्स x का मान, साइन इनवर्स साइन x का मान x होगा कब, जब x का मान -π/2 और +π/2 के बीच हो, और इस इंटरवल में हो, तो यानी कोई इंटरवल -π/2 और +π/2 के बीच हो, यानी -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है यहाँ का मान। तो ये वाला आपको याद रखना होगा कि इसका इंटरवल कितना होता है तब। अब ये नहीं कि ये याद है इंटरवल चेंज कर दिया है तो गलत हो जाएगा, इंटरवल भी इसमें अगर है, यानी x का मान अगर इस इंटरवल में वेरीफाई करता है तब जाके यह इसका मान होगा x, अदरवाइज उसका मान x नहीं होगा। परीक्षा में हमेशा इससे एक क्वेश्चन आता है और गलती का चांस ज़्यादा बन जाता है। अब हम लोग इसको प्रमाणित करके देख लेते हैं ये x साइन इंटू साइन इनवर्स x का मान x कैसे होगा, तो हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ में क्या होगा, तो हम मान लेते हैं, माना कि साइन x बराबर मान लेते हैं y, साइन x का मान भीतर वाला, ये साइन x का मान क्या मान दिए y, तो आप अगर x का मान पूछा जाए तो इधर साइन है तो इधर जाके इन्वर्स होगा, तो साइन इन्वर्स y हो गया। इधर साइन x बराबर y माने हैं तो x बराबर कितना होगा, तो इधर का साइन इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। अब इसको पहले लिख लेते हैं, यानी साइन इन्वर्स y बराबर x हो गया। अब पुनः आते हैं साइन इन्वर्स का इन्वर्स, अब y का मान कितना माने हैं, तो साइन x माने हैं, तो साइन x अब बराबर कितना हो गया, x है, तो यही ना फर्स्ट फार्मूला है, ये साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x। बाकी इसी तरह इसी बेस पे बाकी सूत्र को आप स्थापित कर दीजिएगा, प्रमाणित कर दीजिएगा।
अगर कहीं परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पुनः इसको हम एक बार फिर पुनः समझा कर बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।